आखिर वह बल तुम्हारा कहां गया है? लेकिन हनुमान जी कस से मस नहीं हो रहे हैं, ना वो देव भाव में है ना देव भाव में है। बार बार बड़ाई कर रहे हैं हनुमान जी के लिए कि हनुमान जी को मुंह लटकाए बैठे हैं। तब जामवंत जी ने कहा, राम काज लगे अरे तव अवतारा। अरे तुम्हारा काम तो राम काज के लिए हुआ है, तुम्हारा जन्म तो राम काज के लिए हुआ है। हम लोगों का जन्म संसार के काम काज के लिए हुआ है। इसलिए जब हम लोग संसार से चले जाते हैं तो कहते हैं भैया उनके तो काम काज हुए। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। अब कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो प्रभु राम से। ऐसे आयोजनों के बाद लोग अपना काम निपटा रहे हैं। 13 तारीख के बाद अगर लोग चाहेंगे चलो कथा सुन लाएं गुरु जी श्री हरिराम वर्मा के द्वार पे, तो फिर संभव है। एक समय होता है फिर आप अनुष्ठान करेंगे तो सही है, लेकिन एक समय का सदुपयोग है। लोग समय का सदुपयोग नहीं कर पाए, शाम तक लोग आते रहते हैं, देखते हैं। कम से कम समय से आ जाए। हम लोग भी ये कहते हैं अभी कोई आए नहीं है, अभी जब सब लोग आ जाएंगे तो हम लोग भी शुरू करेंगे। फिर ये होता चलो शुरू करो, सब लोग आते रहते हैं, सब अपना नियम बना लिए। जबकि श्रोता का नियम है कि कथा शुरू होने से पूर्व भजन कीर्तन शुरू हो जाए तो आप लोग आ जाए तो हम भी जल्दी अपना कार्य शुरू कर दें। लेकिन हनुमान जी को जैसे ही बताए कि आपका जन्म ही उद्देश्य, जन्म का उद्देश्य ही इस पृथ्वी पर राम काज के लिए हुआ है। राम काज लागे तव अवतारा, सुनता है भाया हनुमान जी ने सुना जामवंत के मुख से, अरे हनुमंत लाल तुम्हारा तो कार्य जन्म ही प्रभु के कार्य के लिए हुआ है। तब क्या कहता है, सुनता है भयो पर्वताकारा। हनुमान जी जो मलिन मुखमंडल करके बैठे थे तुरंत बिल्कुल अपने रूप में आ गए गदा लहराते हुए। और हनुमान जी कहते हैं, ओ जामवंत क्या अरे कहे के हो। इतना जोश बढ़ गया राम काज का नाम सुनते ही। ओ जामवंत क्या अरे कहे के हो, चाकर पागल पर खड़े जामवंत क्या कहते हो, अरे बादल पे जाके गरजू में पहले लंकेश्वर को मारू। तुम्हारा केवल आदेश हो जाए राम काज के लिए। अगर भगवान का काम है तो उसके लिए मैं अपने प्राण को भी दे सकता हूँ, बल्कि तो बात ही छोड़ दो। पहले लंकेश्वर को मारो या लंका उल्टे कर दो। यदि राम काज की बात आ जाएगी भगवान के काम के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ तक कि समुद्र को लांघने की आप बात कर रहे हैं, इसको पार करने की। मैं इसे कहो तो अभी एक अंजलि में भर करके ही पान कर लूं, सूख जाएगा समुद्र। ये लागने वागने जाने की तो बातें खत्म हो जाएगी। हनुमान जी का इतना जोश बढ़ गया और इतना ही नहीं कहा, सौगंधे पूर्वक अरे कहता हूं। ये कोई मैं डीगे नहीं मार रहा हूं, मैं सौगंध पूर्वक कहता हूं। अपनी माता पिता का सौगंध है कि यदि राम काज के लिए चाहे मुझे अपने प्राणों को भी त्यागना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं रहने वाला हूं। सौगंध पूर्वक अरे कहता हूं
जो कहता हूँ मैं कहता हूँ। इतना ज्यादा जोश बढ़ गया है, सुनते भयो पर्वताकारा गर्जने लगे हनुमान जी। अब जवामंत के सहित जितने वहां वानर भालू हैं सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, सब डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। पहले कहा बेचारे जाग ही नहीं रहे थे, अब जगे हैं तो इतना ज्यादा जग गए, जरूरत से ज्यादा जग गए हैं। पहले तो बलिद होकर के बैठे थे, लेकिन राम काज का नाम सुनते ही इतना जग गए कि जरूरत से ज्यादा। अब क्या करें, सब मारे घर के। अरे हनुमान जी का कैसा उग्र रूप कभी देखा ही नहीं था, केवल राम काज का नाम सुनते ही हनुमान जी इतने उग्र हो गए कि बताओ लंका को मैं अभी पूरी लंका सहित ला करके यहाँ रख दूंगा। ये तो वही कहावत हो गई कि एक व्यक्ति के दांत में बड़ा दर्द हो रहा था, पहुंचा डॉक्टर के। डॉक्टर साहब दांत बहुत तेज से दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं है, बैठो, लेकिन डर लगता है मुझको। क्यों? क्योंकि पहली बार मैं किसी डॉक्टर के दुकान पे आया है। डॉक्टर साहब ने कहा डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी पहली बार ही किसी मरीज को देख रहा हूँ, इसलिए डरो मत। तो डॉक्टर साहब बहुत तेज दर्द हो रहा है दांतों में, क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, अभी औजार उठाएंगे और उखाड़ के भैया रख देंगे नीचे, बहुत जोर से दर्द होगा। अरे जब ये रात दिन का दर्द सहन कर रहे हो, एक ही झटके में तो उखाड़ेंगे, एक बार दर्द सहन कर लेना, हमेशा हमेशा ये जो दर्द कर रहा है फुर्सत मिल जाएगी। एक ही बार के दर्द में ये जो रात दिन कड़प रहे हो इसको लेकर के एक बार निकाल देंगे, खत्म कहानी, दवा दे देंगे। उसने कहा बहुत दर्द होगा, शायद उन दिनों शून्य करने की व्यवस्था न रही हो। डॉक्टर साहब ने अपने मन में सोचा कि किसी दूषित वस्तु का सही उपयोग किया जाए। डॉक्टर साहब ने पूछा कि पीते हो? उसने कहा हाँ। अपने कंपाउंडर को तुरंत आदेश दिया, लाओ इसको पिलाओ, बारूणी मदिरा पिलाओ। अल्लाह करके डॉक्टर के कंपाउंडर ने एक गिलासा भर करके और दिया। जब उसने पिया, डॉक्टर साहब ने पूछा क्या कुछ जोश आया? कहा हाँ कुछ थोड़ा थोड़ा साहस हो रहा है दवा लेने की। डॉक्टर साहब ने कहा और एक गिलासा पिला, फिर एक गिलासा और दिया। डॉक्टर साहब ने पूछा कुछ होश जोश आया? कहा हाँ हाँ जोश तो आ रहा है। डॉक्टर ने कहा तुरंत देरी मत करो, तीसरा गिलासा भी दे दो। जब तीसरा गिलासा पी लिया फुल कॉन्फिडेंस में आ गया, अपनी मस्ती में आ गया डॉक्टर साहब ने। और जब वह फुल कॉन्फिडेंस में आ गया अपने, और अपने लंबी लंबी मूंछों पर ताव देते हुए डॉक्टर ने पूछा साहस आया? वो अपने लंबी लंबी मूंछों पर ताव देता हुआ कहा देखते हैं किसकी हिम्मत है, किसकी मजाल है मेरे दांत पे हाथ लगाने की। यहाँ तो अब हनुमान जी कहाँ पहले जग ही नहीं रहे थे, लेकिन इतना ज्यादा उनका जोश बढ़ गया है कि बेचारे सभी एकदम सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। अब सबको डरता हुआ देख करके बेचारे कांप रहे हैं। हनुमान जी का ऐसा रूप नहीं देखा था। हनुमान जी अपने मन में सबको डरता हुआ देख करके विचार करते हैं शायद मैं ज्यादा बोल गया, कुछ हमको इतना नहीं बोलना था, इतना जोश में नहीं आना था। हनुमान जी को ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन देखिए हनुमान जी के साथ साथ में जोश के साथ साथ होश भी है। और तुरंत ही हनुमान जी महाराज जामवंत जी से निवेदन करते हुए कहा वयोवृद्ध का सम्मान। यहाँ जामवंत जी वयोवृद्ध है और हनुमान जी को लग रहा है कि हम ज्यादा बोल गए हैं कुछ जोश में, इसलिए वयोवृद्ध का सम्मान करते हुए कि अपने बड़े बूढ़ों के सामने हमको इतना साहस नहीं दिखाना था जितना हम ज्यादा उछल कूद रहे थे, इसलिए अपने वयोवृद्ध का सम्मान देखिए। कहते हैं हनुमान जी जामवंत जी के सामने हाथ जोड़ करके जामवंत माये अरे पूछा तो ही जामवंत माये
अरे पूछा तो ही उचित सिखावे जब मोहि भगवंत माये पूछा तो ही उचित सिखावे जब मोहि। बड़े बुजुर्गों का सम्मान हनुमान जी से सीखने को शिक्षा मिलती है। हम लोग तो जब ज्यादा जवान हो जाते हमारे अंदर बल आ जाता तो अपने माता पिता के ही बात को नहीं मानते हैं। उनको तो समझते अरे तुम बूढ़े हो गए, तुम्हारा अब बल समाप्त हो चुका है, बल के साथ साथ में तुम्हारा दिमाग भी बूढ़ा हो चुका है। लेकिन हनुमंत लाल के पास जोश है, उस जोश के पास होश भी है, अर्थात वयोवृद्धों का सम्मान भी है। और महाराज मनु ने लिखा है कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो सेविना चक्रवारी वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम। जो अपने गुरु का, गुरु तो माता पिता है, प्रथम गुरु माता पिता है, दूसरे शब्द ज्ञान जिस पाठशाला में हम लोग अक्षर ज्ञान सीखे हैं, और तीसरे आत्म अध्यात्म गुरु। ये सब सम्मानीय हैं, सब यही एक ही श्रेणी के गुरु हैं। अब इसमें छोटा बड़ा वाली बात नहीं है। यहाँ पर सबका पद सबका कद अपने अपना स्थान पर सबका ऊंचा पद है। जो अपने गुरु का, अपने माता पिता का सम्मान करता है, बड़े बुजुर्गों का जो सम्मान करता है, उसके जीवन में चार चीजें नित्य प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो सेविना चक्रवारी वर्धन्ति। कौन कौन सी? आयु, उसकी आयु लंबी होती है प्रणाम करने से, सम्मान करने से। आयु, विद्या, उसके जीवन में विद्या। और नहीं तो हम अपने विद्या के ही अहंकार में रहेंगे, घमंड में रहेंगे। हो सकता है दादा हमसे ज्यादा कुछ ऐसी गुड़ बात जानते हो, अब उनसे हम ना सीखे, सीखने का प्रयास ना करें, अपनी ही विद्या के माना उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, वो तो कक्षा 5 नहीं, हम तो इंटरमीडिएट पढ़े। लेकिन हो सकता है अनुभव ही बहुत बड़ी चीज होती है। बाल ऐसे धूप में नहीं सफेद हो जाते हैं, उतना जीवन का उसके पास उतने दिनों का अनुभव होता है। भले वह ना पढ़ा हो, कभी कभी पढ़े भी पढ़े से आगे निकल जाते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले वो कार्य नहीं कर पाते हैं जो बड़े बूढ़े कर देते हैं। एक बार कुछ अमेरिका के वैज्ञानिक शोध करने के लिए आए थे। जंगल में अपनी मशीन लगा दिया था शोध करने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनों को। वहां पर कुछ लोग ये गाय भैंस चरा रहे थे। उन गाय भैंसों के चराने में एक वयोवृद्ध था। वह सारे बालक अपने जानवरों को छोड़ दिया है, सब गाय भैंसे सब चल रही हैं और सब अपना खेल में बिल्कुल मस्त है। पहले हम लोग भी ऐसे करते थे, भैंस एक समय जरूर खोलना पड़ता था। अब तो ये प्रथा भी देख रहे बंद हो रही है, नहीं तो भड़के आते थे तो एक टाइम हम लोगों को भैंस चराना पड़ता था। सबके घर का नियम था, कोई हमारे घर का नहीं। एक समय दूसरी टाइम लोग सभी चराते थे तो स्थाने नहीं रह गया, जंगल खेत सब। यहाँ तक लोग द्वार तक सब वो ही लेते हैं, 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए, हम छोड़ते ही नहीं है। पहले व्यवस्थाएं थी, व्यवस्था भी बंद हो गई तो अभी ये व्यवस्था चलाने की भी व्यवस्था नहीं, तो सभी लोग जानते हैं बड़े बुजुर्ग। तो वहां पर चरवाहे लोग, बेचारे बच्चे लोग चलो वहां पर अपने जानवरों को छोड़ दिए हैं, गाय भैंसे चल रही हैं, अपना खेल वहां खेल रहे हैं। बढ़िया धूप निकली है, लेकिन उस वृद्ध ने सब बालकों को बुलाया, जोर से आवाज लगाई, अरे बच्चों जल्दी ले चलो, अपने अपने गाय भैंसों को जल्दी घर ले चलो, बहुत जोर बरसात होने वाली है। वैज्ञानिक को दूर मशीन लगाए, जैसे ये मशीन लगाए हुए वहां पर शोध कर रहे हैं। वैज्ञानिक अपने मन में सोच रहे हैं बहुत पगला गए हैं, ऐसा है कि बढ़िया धूप निकली है तो कोई कहे कि बरसात होने वाली है। वैज्ञानिकों ने अपना काम जो कर रहे थे उसमें जारी रखा है। अब वयोवृद्धों का सम्मान करते हुए बाकी और बालक लोग अपने अपने घर अपनी अपनी गाय भैंस लेकर के चले गए। और घर भी नहीं पहुंचे थे, इतने में उठा पूरब की तरफ से हवा लिए हुए बादल यूं काला काला, अब लगा बरसने झमाझम।
वो जो वैज्ञानिक लोग थे सब मशीन सब भीग गए। मशीन को सब एकत्र किए घरों, और उन वृद्ध का घर पूछते पूछते पहुंच गए उनके घर कि हम लोग तो ये मौसम की भी यहाँ मशीन लगाए हैं, सारी व्यवस्था थी हमारे मशीन की, लेकिन हम लोग नहीं जान पाए, और तुमको कैसे पता चल गया कि अभी बरसात होने वाली है? कहा भैया हम तो तुम लोगों की तरह से पढ़े तो है नहीं, लेकिन करे हैं, जानते हैं इतना। तो तुम्हें पता कैसे चला कि बरसात अभी होने वाली है? कहा जब चींटियां अपने बिल को छोड़ करके अंडे बच्चे लेकर के निकलने लगे तो जान जाओ कि बरसात अभी होने वाली है। तभी ये अपना अंडा बच्चा लेकर के अपने मादी से अपने बिल से बाहर निकलती हैं। तो कभी कभी पढ़े भी फेल हो जाते हैं कढ़े के सामने। तो जो अपने जीवन में बड़े बुजुर्गों का आदर करता है, सम्मान करता है, उसके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यशो, बलम। उसका यश और उसका बल। हनुमान जी वयोवृद्धों का सम्मान करते हैं। सीखना है तो हनुमंत लाल से सीखो वयोवृद्ध का सम्मान करना। हनुमान जी जामवंत जी से कहते हैं कि आप उचित सलाह दें, उचित सिखावन दीजो मोही। तब हनुमंत लाल से जामवंत जी ने कहा, यतना करहु। क्योंकि हनुमंत लाल जामवंत जी जान रहे हैं, उनको अगर इतना हनुमान जी को बताएंगे कितना करके आएंगे, इसलिए कहते हैं यतना करहु ताते तुम जाए, सीता ही देखिका हम शोध आए। ये ना तो रावण को मारना है, ना तो लंका उल्टी सीधी करना है, क्योंकि जो ये सब काम तो राम जी को करना है। इसलिए केवल तुम लंका में जाओ और जाकर के केवल माता जानकी का पता लगा करके आकर के यहाँ हम लोगों को हाल सुनाओ। प्रभु श्री रामचंद्र जी को उनका हाल सुनाना है बस केवल तुमको। तुम केवल लंका में जाकर, तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लेना। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लेना, और अपनी सहायता के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना, किसी से कोई बात विवाद इस समय ना होने पाए लंका में। क्योंकि जामवंत जी जान रहे हैं अगर इनको खुली छूट दे दिया तो ये लंका पूरा उखाड़ के रावण सहित ला करके पटक देंगे। अब ये काम है प्रभु श्री राम का, उद्धार उसके हाथ होना है। इसलिए जानते हैं कि इतना कहेंगे कितना करके आएंगे हनुमंत लाल जी। इसलिए कहते हैं आवश्यक समझो तो कुछ भले। केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर कोई तुम पर प्रहार करे तो फिर शांत भी नहीं रहना। अपनी रक्षा के लिए अपने कुछ न कुछ उपाय कर सकते हो, कुछ अपने बल का प्रयोग कर सकते हो। केवल रक्षा के लिए ही मात्र, बल्कि अपनी तरफ से भरसक प्रयास करना कि किसी से तुम्हारा कोई वाद विवाद ना होने पाए। आवश्यक समझो अरे तो कुछ भले रावण को भी दिखला देना। केवल वहां पर जाकर के माता जानकी का पता लगा करके और तुरंत चले आओ। हनुमान जी ने कहा आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, मैं आपके ही कथनानुसार वैसे ही करूंगा।
अपनी तरफ से भरसक प्रयास करूंगा कि कहीं किसी से हमारा कोई वाद विवाद ना हो। शांति पूर्वक मैं लंका में जाऊंगा और फिर पुनः माता जानकी की सुध लेकर के मैं वापस लौट आऊंगा। जब तक मैं लौट के नहीं आ जाता हूं तब तक तुम लोग यहाँ पर बैठ करके मेरा इंतजार करना। जब लगी मोही पार क्षमा तो मैं भाई, तब लगी तो मैं पर क्षमा भाई। का सही दुख कांदे मूल फल खाए। जब तक मैं जानकी का पता लगा करके उनके सुधी को लेकर के वापस नहीं आ जाता हूँ तब तक तुम लोग यहाँ समुद्र के किनारे बैठ करके प्रभु श्री राम का भजन करना, जप करना, कीर्तन करना और जो कुछ मिले कंदमूल फल उसी को अपना आहार बना करके यहाँ पर सुख दुख को सहते हुए हमारा इंतजार करना। किसी बंदर ने पूछा, तुम इतने विश्वास के साथ कह रहे हो, क्या किसी जोशी से पूछे हो कि जा रहे हो और लौट करके लौट आओगे? हनुमान जी ने कहा, किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबके अंदर एक ज्योतिषी होता है। सबके अंदर एक ज्योतिषी होता है। हनुमान जी ने कहा, वह ज्योतिषी हमारे अंदर भी विद्यमान है। तो फिर तुम इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहे हो? कहा, मैं अपने ज्योतिषी से पूछा हूं, किसी बाहरी संसारिक ज्योतिषी से नहीं बल्कि अपने मन के ज्योतिषी से पूछा हूं। जब लगिया अरे सीता ही देखी हर से कार्य मोहे हर से विशेष लगिया अर्थात आप कोई काम करने के लिए हनुमान जी कह रहे हैं कि हमारा यह हृदय बतला रहा है, हमारे अंदर का जोशी बतला रहा है कि हमारा काम पूरा होगा और मैं पूरा काम करके लौटूं, जरूर लौटूंगा। सबके अंदर एक जोशी होता है, किसी बाहरी संसारिक जोशी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी भी काम करने के लिए मन बना रहे हैं, काम करना है आपको, तो आप अपने अंदर के जोशी से पूछे। अगर किसी काम करने के लिए आप चले, आपके मन में अगर हर्ष है, प्रसन्नता है उस काम के लिए, तब तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर मन में शंका उठ गई कि मैं जा रहा हूं, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, तो हो सकता है वो आपका काम ना पूरा हो। इसलिए सबके अंदर यदि आप किसी काम को करने चले और पूरे हर्ष उत्साह के साथ चलते हैं, हो ही काज मही हृदय विशेषी। मेरा यह हृदय कह रहा है, मेरी आत्मा कह रहा है, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं, माता जानकी का पता लगाने के लिए जा रहा हूं, वह मेरा कार्य अवश्य पूरा होगा। और इस तरह से हनुमंतलाल सभी बंदर भालू ऋषियों को सबको प्रणाम करते हुए कहा, भैया आप लोग यहाँ पर जब तक नहीं अरे लौट नहीं आओ तब तलक यही ठहरे रहना। तब तक तुम लोग यहाँ पर कंदमूल फल खा करके हमारा इंतजार करना और सबको प्रणाम करते हैं। और जब सबके सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, छोटे छोटे बंदर भालू रीछ करके, हनुमान जी मत लजाओ कम से कम, अरे हम लोगों को तो आपको प्रणाम करना चाहिए, आपकी महानता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि कोई समुद्र जा उस पार योजन समुद्र लाख कर जाने में किसी में साहस नहीं है।
आप 100 जोजन समुद्र का लाख कर जा रहे हैं, आपकी महानता, आपकी बड़ाई है, आप इतने बलवान हैं। अब आप हम लोगों को प्रणाम करें, हम आपके सामने क्या है, कुछ नहीं है। हनुमान जी ने कहा ये अपने जीवन में यह बात नहीं सोचनी चाहिए, कोई छोटे और बड़े की बात, क्योंकि प्रभु श्री राम ने जिसको जो कार्य दिया है, हमको उस पार जाने का कार्य दिया है, आप लोगों को इस पार रहने का कार्य दिया है। तो भगवान की ये लीला है, राम की ये लीला है। राम की लीला में जिसे जितना अभिनय करने का पात्र मिला है, जिसको जो करने का पात्र मिला है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कथा कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसको जितना पात्र भगवान ने बनाया है, दिया है, वो अपने अपने काम में लीन है। इसलिए कोई भी काम ना तो छोटा होता है ना तो बड़ा होता है। भगवान ने जिसको जिस काम में लगा दिया है, किसी को नौकरी में लगा दिया है, किसी को देश पर रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे लगा दिया है, प्रहरी के रूप में लगा दिया है, किसी को कथा कहने के लिए। अन्यथा हमने बहुत भर्तियां देखे हैं, सीआरपीएफ में भी देखे हैं, आर्मी में भी देखे हैं, बीएसएफ में भी देखे हैं। और सीआरपीएफ में समझो कि हो ही गए थे, लेकिन भगवान ने कहा था तुम्हारा काम तो कथा बांधने का, वहां कहा जा रहे हैं। तो जिसका जो काम है वहां पे अपने आप काम, कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। हमारे दादाजी ने देश सेवा किया है, आपने सबको शिक्षा की सेवा दिया है। तो इस राम की लीला में जिसको जितना अभिनय करने का पात्र मिला है, वह अभिनय कर रहा है, वह वैसे ही कामों में संलिप्त है, लगा है। हनुमान जी ने कहा कोई भी कार्य छोटा और बड़ा नहीं है, आप लोगों को इस तरफ रहने का काम भगवान ने दिया है और हमको उस तरफ जाने का काम मिला है। तो इसमें छोटे और बड़े की क्या बात है, जैसे तुम वैसे मैं, हम और आप समान हैं। बोलिए हनुमंत लाल की, यह कही नाई, यह कही नाई, अरे सब अंधकार माथा, यह कही नाई, अरे सब अंधकार माथा।